हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केनान बिलिंग सिस्टम के बारे में या केनान एफएक्स बिलिंग सिस्टम के बारे में कि केनान बिलिंग सिस्टम क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है और कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। इससे बिजनेस कैसे ग्रो अप होता है, किसी भी इंटरप्राइज़ को कैसे इससे बेनिफिट होता है और इसका क्या मतलब क्राइटेरियाज़ है यूज़ करने का, कैसे वर्ल्ड वाइड में इसकी मांग बहुत अच्छी है और केनान बिलिंग सिस्टम का जो भी पैरामीटर्स है और जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं हम सब देखेंगे कि ये कैसे बहुत ही यूज़फुल है किसी भी बिजनेस ग्रो के लिए। तो जैसा कि मुझे एक रिक्वेस्ट आया था कि मैं बिलिंग सिस्टम पे बनाऊं, केनान बिलिंग सिस्टम पे, तो मैंने सोचा कि थोड़े से पॉइंट्स आपको देने चाहिए। तो ठीक है, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ इसको कि बिलिंग सिस्टम, केनान बिलिंग सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा डेफिनेशन से बताऊँगा, फिर मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, फिर बिलिंग सिस्टम को बताऊंगा, फिर केनान बिलिंग सिस्टम को बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एक्चुअली केनान बिलिंग सिस्टम किसी और बिलिंग सिस्टम से कितना अलग है और डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि केनान बिलिंग सिस्टम जो है एक सूट ऑफ प्रोडक्ट है। पहले आप डिफिनेशन जानिए। ये एक बिलिंग सिस्टम तो है ही, ये एक बस एक लॉजिकल डिफिनेशन है। इसके बाद मैं एक बिजनेस या ऑफिशियल डिफिनेशन दूंगा कि केनान बिलिंग सिस्टम का डिफिनेशन क्या होना चाहिए। बस जानिए कि एक सूट ऑफ प्रोडक्ट है, यानी कि केनान बिलिंग सिस्टम एक ऐसा एप्लीकेशन है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कई सारे प्रोडक्ट आते हैं। मतलब सूट ऑफ प्रोडक्ट का मतलब उसी बिलिंग सिस्टम के अंदर कई सारे मैनेजमेंट टूल्स हैं, कई सारे सूट ऑफ प्रोडक्ट हैं जो कि उसको एक बहुत ही पावरफुल टूल्स बनाते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि बिलिंग सिस्टम क्या होता है। जैसा कि इससे पहले मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे, तो मुझे बिलिंग सिस्टम का डेफिनेशन नहीं देना है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ एग्जांपल के साथ दे दूंगा कि बिलिंग सिस्टम क्या होता है। सपोज़ आपके पास एक मार्केट है, या आप एक बिजनेसमैन हो, या आपके पास कोई सुपर मार्केट है, या जो भी है, या कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास एक बिजनेस है तो डेफिनेटली आप कोई प्रोडक्ट तो ज़रूर मार्केट में सप्लाई करते होगे, डेफिनेटली। तो अगर आप कोई मार्केट में प्रोडक्ट सप्लाई करते हो और उन सब का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लाइक वो कब सेल हो रहा है, कब उससे बेनिफिट हो रहा है, कितने प्रोडक्ट हमारे स्टोर में ख़राब हो गए, कितने हमने प्रोडक्ट को मार्केट में डिलीवर किए, कितने लॉस्ट हुए, कितने डैमेज हुए, एट्सेट्रा। ठीक है, तो अगर हम इन सब का रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना उस प्रॉफिट में कितना हमने उसको मेंटेनेंस में लगाया। मेंटेनेंस इन द सेंस एप्लीकेशन मेंटेनेंस, वर्कर मेंटेनेंस, एम्प्लॉय मेंटेनेंस, मैनेजमेंट मेंटेनेंस, जो भी हो। ठीक है, तो बिलिंग सिस्टम किसी भी मार्केट का या किसी भी शॉप का बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा कितना प्रोडक्ट सेल हुआ, कितना प्रोडक्ट मार्केट में अभी है, किनसे हमें बेनिफिट कितना मिला है, कितना हमने रेट बढ़ाया है, कितना रेट घटाया है, एट्सेट्रा। तो ये हमारा बिलिंग सिस्टम है। जैसे कि आप नॉर्मली एक सुपरमार्केट में जाते हो और कोई 10 या 20 सामान खरीदते हो तो आपको एक इनवॉइस मिलता है जिसमें बहुत सारे आपके प्रोडक्ट के नाम और रेट उसके लिखे होते हैं। तो वो भी एक बिलिंग सिस्टम का पार्ट ही है कि वो कैसे सारे सामान आपने ख़रीदा और आपके पास एक रिकॉर्ड आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं केनान बिलिंग सिस्टम के बारे में। केनान बिलिंग सिस्टम जो है क्या है? केनान बिलिंग सिस्टम इज़ ए प्लेटफॉर्म टू मैक्सिमाइज इंटरप्राइज ग्रोथ। ठीक है, किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसको अच्छा से ग्रो कराने के लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी या कोई भी सेक्टर इसको यूज़ करती है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे केनान एफएक्स को ही कहते हैं थर्ड पार्टी बिलिंग सिस्टम। इसको थर्ड पार्टी बिलिंग सिस्टम क्यों कहते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसा कि जस्ट पहले 2 मिनट 3 मिनट पहले मैंने आपको बताया था, बिलिंग सिस्टम किसी कंपनी का बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है। ठीक है, सपोज़ आपके पास कंपनी है ए और आपके फ्रेंड्स के पास कंपनी है बी, एक के पास है सी, एक के पास है डी। ठीक है,
और आप कोई ना कोई प्रोडक्ट मार्केट में देते हो सपोज डैट, तो डेफिनेटली आपके पास भी कोई बिलिंग सिस्टम होगा ही होगा, ऑब्वियसली डेफिनेटली होगा, नो डाउट। हर एक कंपनी के पास अपना बिलिंग सिस्टम होता है, ठीक है। बिलिंग सिस्टम के लिए कुछ चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं, लाइक है इन्वायरमेंट, एप्लीकेशन, एमटी मैनेजमेंट टीम, वर्कर, मेंटेनेंस, सिस्टम और ईटीसी, ठीक है। इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है और भी चीज़ें हो सकती हैं। किसी भी बिलिंग सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए, एक बेहतर बिलिंग सिस्टम बनाने के लिए हमें कुछ पैरामीटर से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। ये आपको भी पता है और सबको पता है, और ये हर एक कंपनी के पास डेफिनेटली होगा ही होगा, तब जाके एक बिलिंग सिस्टम तैयार होगा। अब इसी को केनान बिलिंग सिस्टम कैसे रिप्लिकेट करता है? हमारा जो केनान बिलिंग सिस्टम है, केनान बिलिंग सिस्टम जितने सारे कंपनी के अपने मेंटेनेंस थे बिलिंग सिस्टम के, उन्हें ये दूर करता है। यानी कि अब ये कंपनी बिलिंग सिस्टम अपना नहीं रखेगी, अब डायरेक्टली डील करेगी केनान से, ठीक है। अब जो भी बिलिंग सिस्टम में काम होगा, यूटिलिटी बंदे होंगे, मैनेजमेंट टीम होगी, अब इनका इनसे कोई वास्ता नहीं है, वो सब उनकी डिपेंडेंसी आ गई केनान बिलिंग सिस्टम पे, ठीक है। अब सारा मेंटेनेंस केनान बिलिंग सिस्टम करेगी। इनके पास बस एक लाइट एप्लीकेशन होगा जिस मिरर की वजह से ये कंपनी अपना बेनिफिट देखेगी और अपना नया अपडेट देगी, और केनान बिलिंग सिस्टम उस चीज़ को मैनेज करके मार्केट में प्राइस, प्रोडक्ट, सर्विस, बेनिफिट, लॉस, गेन सबको मैनेज करेगा, मेंटेन करेगा, ठीक है। तो केनान बिलिंग सिस्टम का ऑलमोस्ट यही रोल है इसमें, इसीलिए इसको थर्ड पार्टी बिलिंग सिस्टम कहते हैं। ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या है? अब इन कंपनी का जो खर्चा है ज़्यादा, वो हो गया अब लो, यानी कि कम हो गया, क्योंकि इनको अपना खुद का बिलिंग सिस्टम रखने से बहुत सा लॉस हो रहा था, उनको बहुत सारे पैसे देने पड़ रहे थे। यानी कि जहां काम 10 लाख में हो रहा था, यहां केनान बिलिंग सिस्टम पे काम 5 लाख पे हो रहा है। तो किसी कंपनी का अगर 5 लाख हर महीने या हर साल बच रहा है, तो ये उसका एक प्लस पॉइंट है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या सेक्टर का यही मोटो होता है कि वो कम पैसे में ज़्यादा प्रोडक्ट डाले मार्केट में और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उसे हो, ज़्यादा कम से कम में मेंटेनेंस में ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो, ठीक है। अगर आपका ये बिजनेस होगा तो आप भी यही चाहोगे, ठीक है। तो ये केनान बिलिंग सिस्टम का यही रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, क्योंकि ये सूट ऑफ प्रोडक्ट है, तो इसमें किस किस तरह के एप्लीकेशन, किस किस तरह के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हैं, हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, आप लोग एक बार इसको फिर से समझना हो तो समझ जाइए, ठीक है। केनान बिलिंग सिस्टम एक थर्ड पार्टी बिलिंग सिस्टम है। अब कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली डील केनान बिलिंग सिस्टम से करेगी, इनका खुद का अपना कोई बिलिंग सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। केनान बिलिंग सिस्टम क्या करती है? ऑर्डर फुलफिलमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड कस्टमर केयर, ये इनका 3 मोटो होता है। यानी कि ये काफ़ी है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को पावरफुल बनाने के लिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं अगला, आफ्टर इरेज हम देखते हैं फिर अगले पॉइंट को। अब हम देखेंगे कि केनान बिलिंग सिस्टम जो है किन किन चीज़ों पे फोकस करती है, क्योंकि एक सूट ऑफ एप्लीकेशन है। तो सबसे हम बात करेंगे पहले फर्स्ट पॉइंट में CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इससे पहले CRM के बारे में वीडियोस बना दिए हैं। आप चाहो तो जाके देख सकते हो कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, पर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगा इसी वीडियोज़ में। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये है कस्टमर का सारा रिलेशनशिप का मैनेजमेंट करना। इस एप्लीकेशन के थ्रू कस्टमर का जो भी रिश्ता होता है किसी भी प्रोडक्ट से या किसी भी कंपनी से, उनकी सारी डिटेल्स होती है कि कब वो प्रोडक्ट कितना यूज़ कर रहे हैं, एक कस्टमर एक ही प्रोडक्ट को एक महीने में कितने बार यूज़ कर रहा है, और कस्टमर का रिस्पॉन्स कैसा है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग,
ये कंपनी इस सब चीज़ों को मैनेज करती है और इसके रिगार्डिंग अपने प्रोडक्ट को और बढ़ाती है। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। आप जाके और मेरा वीडियोस देख सकते हो CRM के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट केनान एफएक्स का ही पार्ट है, क्योंकि मैंने बताया था कि इट इज़ अ सूट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एक बड़ा डोमेन है केनान एफएक्स सिस्टम, केनान बिलिंग सिस्टम जो एफएक्स है। केनान बिलिंग सिस्टम एक बड़ा डोमेन है, उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, तभी तो सारी कंपनियां इसको हायर करती हैं अपने बिलिंग सिस्टम के लिए और अपने सारे बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, CF कस्टमर फिनेंशियल मैनेजमेंट। अब कस्टमर और कंपनी के बीच का जो पैसे का लेन देन है उसको भी मैनेज करना है। CFM के बारे में आप बस इतना जानो कि कस्टमर कोई प्रोडक्ट ले रही है तो पेमेंट से रिलेटेड कंपनी का बेनिफिट, उस पर लगा हुआ टैक्स, GST एट्सेट्रा जो भी है, उन सब चीज़ों का मैनेजमेंट यहाँ पर केनान बिलिंग सिस्टम के थ्रू होता है। और ये CRM उसका एक पार्ट है, CFM उसका एक पार्ट है, उसी से होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, कस्टमर प्रोफाइल मैनेजमेंट। अब ये उसका प्रोफाइल से रिलेटेड है। ठीक है, हम कस्टमर का नया प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई नया कस्टमर आया है तो उसकी एक अकाउंट बनेगी, वो कहाँ पे है, उसका लोकेशन कहाँ है, उसका घर कहाँ है, रेंटर है या ऑनर है। ठीक है, किस तरह का सर्विसेज लेना चाह रहा है, कस्टमर की सारी डिटेल वगैरह उसमें होंगे। तभी तो पता चलेगा कि वो कब जो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट ले रहा है वो फ्रीक्वेंटली प्रोडक्ट ले रहा है या कभी कभी ले रहा है या रोज़ ले रहा है, किस तरह का सर्विस हमसे लिया है, सर्विसेज में क्या चेंजेस चाह रहा है, क्या वो सर्विस से सेटिस्फाइड है या और बेनिफिट चाह रहा है। सपोज़ वो इंटरनेट का सर्विस लिया है तो क्या इंटरनेट में और बढ़ोतरी चाह रहा है, स्पीड उसको ज़्यादा चाहिए या पैसे कम पैसों वाला उसको पैक चाहिए वगैरह वगैरह जो भी हो। ठीक है, अब ये है कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट। अब ये आ गया सर्विस वाली बात, कस्टमर को हम किस तरह का सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, प्रोफाइल मैनेजमेंट में जो था उसके डिटेल्स थे। अब सर्विस मैनेजमेंट में क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था बिलिंग सिस्टम में चार्टर के बारे में, वो किन किन तरह की सर्विसेज देती है। तो चार्टर अगर केनान बिलिंग सिस्टम को हायर करेगी तो डेफिनेटली कस्टमर्स सर्विस मैनेजमेंट के थ्रू चार्टर अपनी सर्विसेज को देगी और केनान बिलिंग सिस्टम इसको मेंटेन करके सारे सर्विसेज को मार्केट में प्रोवाइड करेगा और उसकी जो भी बिलिंग आएगी वो इनसे रिलेटेड होगी और जो भी कस्टमर से सर्विस मैनेजमेंट होगा केनान बिलिंग सिस्टम ही इसको मैनेज करेगा। कहाँ हमें सर्विस देनी है, चाहे वो टीवी की सर्विसेज हो, चाहे वो वायर लाइन हो, चाहे वो एयरलाइन हो, चाहे वो नेटवर्किंग हो या बिजनेस का पार्ट हो या ऑर्डर सर्विस मैनेजमेंट हो, जो भी हो। ठीक है, वो सारी मेंटेन केनान बिलिंग सिस्टम ही करेगी। तो ऑलमोस्ट मैंने इन सब चीज़ों पे थोड़े थोड़े बात कर ली हैं कि केनान बिलिंग सिस्टम से हम ये सब सारे काम कर सकते हैं। CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर प्रोफाइल मैनेजमेंट, ठीक है, और क्या है, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट और कस्टमर प्रोफाइल मैनेजमेंट। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। तो अब हम केनान बिलिंग सिस्टम के बारे में आगे देखेंगे। वेब, ठीक है, जो हमारा वेब प्लेटफॉर्म है या कोई भी पोर्टल है या चैनल है, वहाँ भी केनान बिलिंग सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, जहाँ से आप कस्टमर खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है ऑन द फ्रंट ऑफ CRM। ठीक है, CRM के सामने कस्टमर खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि कस्टमर चाहे तो अपने रिक्वेस्ट को रेज कर सकता है। ऑन द फ्रंट ऑफ केनान बिलिंग सिस्टम। ये जब कस्टमर जब अपना रिक्वेस्ट को रेज करेगा तो इसका रिफ्लेक्ट बैक केनान को होगा, केनान बिलिंग सिस्टम को। यहाँ से इस बिलिंग सिस्टम के थ्रू उनके सर्विसेज को, उनके रिक्वेस्ट को भी मेंटेन किया जा सकता है अगर ये वेब बेस पर है तो भी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसमें अब कुछ बचा नहीं है केनान बिलिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, मैंने ओवरऑल सब कुछ कवर कर दिया। ये 4 पॉइंट्स थे और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने एक्सप्लोर नहीं कर सकता, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, क्योंकि ये कुछ प्राइवेसी और टर्म्स एंड कंडीशन भी होते हैं। मैं आपको केनान एप्लीकेशन नहीं दिखा सकता, इसका मुझे ऑथोरिटी नहीं है। ठीक है, हाँ, केनान बिलिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है मैंने आपको बता दिया। इसमें CRM, CFM और जो भी चीज़ें होती हैं इन पर भी चर्चा किया जा सकता है, पर मैंने इसके बारे में बता दिया है। तो ओवरऑल मुझे इन सब पार्ट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डाउट है तो आप मेरे पहले के वीडियोस देख सकते हो
कि CRM क्या होता है या कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट क्या होता है, या स्पेशली आप टेलीकॉम डोमेन के बारे में देखो। टेलीकॉम डोमेन के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैंने सर्विस को ज़्यादा एक्सप्लोर किया है कि कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट क्या होता है। कोई भी सर्विसेज जो कस्टमर को चाहिए होता है, हम किसी पार्टिकुलर एप्लीकेशन से उसको मैनेज करते हैं। लाइक मैंने आप BSS एंड OSS के बारे में बताया है, बिलिंग सिस्टम एंड इनवॉइस के बारे में बताया है, तो ये सब इंटर रिलेटेड है। पर मेरा वीडियो बनाने का आज का जो मेन जो टॉपिक था वो कैनान बिलिंग सिस्टम ही था, ये वर्क कैसे करता है, और मुझे मेन वो बात बतानी थी कि ये थर्ड पार्टी बिलिंग सिस्टम कैसे है और इसका बेनिफिट क्या है। तो ओवरऑल मैं अब इस वीडियो को एंड करने वाला हूँ, और एंड में मैं आपको थोड़ा सा साइनॉप्सिस दूंगा, थोड़ी समरी बता दूंगा कि हमने इस वीडियो में कवर किया कि कैनान बिलिंग सिस्टम क्या होता है और ये दूसरे बिलिंग सिस्टम से अलग कैसे है। तो कैनान बिलिंग सिस्टम एक बहुत ही पावरफुल बिलिंग सिस्टम है, ठीक है। जैसा कि और बिलिंग सिस्टम होता है, ये काफ़ी उनसे अलग है, इसको थर्ड पार्टी बिलिंग सिस्टम कहते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस बिलिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं करती है, ये थर्ड पार्टी बिलिंग सिस्टम है, ये पहले से किसी प्लेटफॉर्म पे होता है, और कोई भी कंपनी इस कैनान बिलिंग सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ पे इसको हायर करती है, अपनी सर्विसेज बताती है, और कैनान बिलिंग सिस्टम बहुत सारी कंपनियों को सपोर्ट करके उस कंपनी को चलाता है और उसका बेनिफिट उन्हें पहुंचाता है, ठीक है। ये ऑर्डर फुलफिलमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड कस्टमर केयर, इन सब चीज़ों को मैनेज करके सपोर्ट करने के अलावा और भी चीज़ों पे वो काम करता है, लाइक CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CFM और CPM और CSM। ये सर्विस भी देता है क्योंकि ये बहुत पावरफुल सूट ऑफ प्रोडक्ट है कैनान बिलिंग सिस्टम। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, और ये एक मामूली सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ आके खुद को कनेक्ट करती हैं, जिनसे कंपनी को फ़ायदा क्या होता है कि उनके बहुत सारे मैनेजमेंट सिस्टम में बचत होती है, पैसे कम खर्च होते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था, किसी भी बिजनेस का ये मोटो होता है, उनका एम होता है कि मैं अपने पैसे को, अपने जो प्रॉफिट को कम से कम खर्च करूँ अपने मेंटेनेंस पर, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से प्रॉफिट कमाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर से प्रॉफिट कमाऊँ अपने प्रोडक्ट को सेल करके। तो इन सब चीज़ों को, इन सब प्लेटफॉर्म पे चलने के लिए इस हिसाब से कैनान बिलिंग सिस्टम इज़ द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन ईजली कंट्रीब्यूट अ लॉट्स ऑफ रेवेन्यू ईयरली, ठीक है, और अच्छा आप बेनिफिट बना सकते हो कैनान बिलिंग सिस्टम से। तो इसीलिए सारी कंपनी इस सिस्टम को, इस सर्विसेज को अपने अंदर लेती है, और इसके बेस पर, इसके प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बेस पे काम करती है। कैनान बिलिंग सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें बताने को हैं, पर बहुत सी चीज़ें आप एक बिजनेस टर्म पे शायद आपको समझ में ना आए, पर मैंने जितना आपको बताया उतना इनफ है समझने के लिए कैनान बिलिंग सिस्टम क्या होता है। हाँ, आई एम रियली सॉरी फॉर डैट कि मैं आपको कैनान बिलिंग सिस्टम का UI नहीं दिखा सकता, क्योंकि इसकी मुझे अथॉरिटी नहीं है। अगर मैं आपको ऐसा दिखाऊंगा तो शायद मुझे प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये एक प्राइवेसी का पार्ट है। मैं अपनी कंपनी का तो आपको डेफिनेटली नहीं दिखा सकता। तो मैंने सिर्फ आपको वही जानकारियाँ दी हैं जो आपके लिए काफ़ी है। इतना आप अगर इन्फॉर्मेशन रखोगे, दैट इज़ अ वेरी गुड, आप एक अच्छा नॉलेज एक्वायर कर सकते हो, इतना काफ़ी है एक एज अ इंट्रोडक्टरी लेवल पे जानने के लिए कैनान बिलिंग सिस्टम क्या था। तो ओवरऑल मैंने बहुत कुछ दे दिया इसमें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कैनान बिलिंग सिस्टम क्या है, वर्क कैसे करता है, मैंने 2 पॉइंट्स तो डेफिनेटली ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा और भी कुछ अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। हो सकता है मुझसे कुछ चीज़ें मिस कर गई हो, या हो सकता है कुछ चीज़ें मैं आपको नहीं बता पाया या सही से नहीं समझा पाया, तो उसके लिए भी आप कमेंट्स करना। लेकिन मैंने बहुत सी चीज़ें इसमें बता दिया है। याद रखना, 2-3-4 वर्ड में मैं आपको एक डेफिनेशन दे रहा हूँ कि कैनान बिलिंग सिस्टम इज़ ए थर्ड पार्टी बिलिंग सिस्टम, ठीक है। थर्ड पार्टी बिलिंग सिस्टम कहते हैं कैसे है, जैसे कि आप फ़ोन पे यूज़ करते हो, आप पे करते हो IRCTC को, आपके बैंक से अकाउंट पैसे कटते हैं, और ये फ़ोन पे से होके थ्रू जाता है IRCTC। बस एक छोटा सा बहुत अच्छा एग्जांपल है, इससे आप समझ जाओगे कि कैनान बिलिंग सिस्टम कितना पावरफुल है, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स करना। अगर आप कोई डाउट हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर अच्छा लगा वीडियो तो, ताकि फ्यूचर में और भी चीज़ें आ सकती हैं और आएंगी डेफिनेटली। सो जय हिंद।